मित्रों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रवीर। कितने वाई गुणसूत्र हैप्लोग्रुप्स हैं जाटों में, इस आनुवांशिक वरेण्य विषय के 2 भाग यूट्यूब पर प्रसारित किए जा चुके हैं, जिनमें से पहले भाग में अवगत कराया गया था कि आनुवांशिक वैज्ञानिकों ने भारत उपमहाद्वीप के 302 जाट पुरुषों के वीर्य शुक्राणुओं से वाई गुणसूत्रों के नमूने लेकर अनुसंधान की रिपोर्ट में कहा कि जाट पुरुषों के वाई गुणसूत्रों में 9 प्रकार के हैप्लोग्रुप्स पाए गए, जो प्रमाणित करते हैं कि जाट पुरुष विश्व के 9 भौगोलिक भूभागों से भारत उपमहाद्वीप में आते गए और मिलजुल कर एक समुदाय बनाते गए। इस आनुवांशिक विषय के दूसरे भाग में स्पष्ट किया गया कि इन 9 हैप्लोग्रुप्स में से एल हैप्लोग्रुप की उत्पत्ति या प्राचीनतम उपस्थिति के साक्ष्य और प्रसार का सिलसिलेवार इतिहास क्या है। भारत उपमहाद्वीप के कितने प्रतिशत जाट पुरुषों में एल हैप्लोग्रुप पाया गया है। यदि आप इस विषय के जिज्ञासु हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इन 2 वीडियोस के अलावा भी अनेक प्रमाणिक अनुसंधानिक वीडियोस देख सुन सकते हैं। वस्तुतः जाट समुदाय सदैव ही कागज पर इतिहास लिखने की बजाय भूमि पर इतिहास रचने में रुचि रखता रहा है। इस लापरवाही के कारण इतिहास लेखक उन्हें दरकिनार या बाईपास करते रहे। हमारा लक्ष्य न केवल अवगुप्त इतिहास को अनावृत करना है, बल्कि उसे जेनेटिक या आनुवांशिक खोजों द्वारा प्रकाशित करना भी है, ताकि नस्लीय सत्य का उद्घाटन हो सके। आइए इस टिप्पणी के साथ आरंभ करते हैं जाटों के आर हैप्लोग्रुप के संबंध में समग्र आवश्यक किंतु संक्षिप्त जानकारी। भारत उपमहाद्वीप के जाट पुरुषों से लिए गए वाई गुणसूत्र के नमूनों में 28.5% आर हैप्लोग्रुप पाए गए, अर्थात 28.5% जाट पुरुष आर हैप्लोग्रुप से युक्त हैं, जो 38.8% एल हैप्लोग्रुप के बाद दूसरी काफ़ी बड़ी जाट आबादी है। इस संबंधी समस्त सूचनाएं हमने www.isodee/index/html वेबसाइट पर मेंटेन अनुसंधान सामग्री से प्राप्त की है। इस वेबसाइट पर उल्लिखित है कि आर हैप्लोग्रुप originated in North Asia about 27,000 years ago, अर्थात आर हैप्लोग्रुप लगभग 27,000 वर्ष पहले उत्तरी एशिया में उत्पन्न हुआ था। सन 2004 में आनुवांशिक वैज्ञानिक स्मोल्याक और टर्नर ने साझा अनुसंधान रिपोर्ट में उजागर किया कि R haplogroup is one of the most common haplogroups in Europe, with its branches reaching 80% of the population in some region. One branch is believed to have originated in the Kurgan culture, known to be the first speakers of the Indo-European languages, responsible for the domestication of the horse। अर्थात आर हैप्लोग्रुप यूरोप में सबसे सामान्य हैप्लोग्रुप में से एक है, जिसकी शाखाएं कुछ क्षेत्रों की 80% आबादी में हैं। ऐसा माना जाता है कि आर हैप्लोग्रुप की एक शाखा कुर्गन संस्कृति में उत्पन्न हुई थी, जिसे घोड़ों के वर्चस्व या घोड़ों के पालने के लिए जिम्मेदार इंडो यूरोपियन भाषाओं के प्रथम वक्ताओं के रूप में जाना जाता है।
वस्तुतः कुर्गन संस्कृति रूस के घास के मैदानों में आबाद अश्वपालक अर्ध घुमक्कड़ कृषिकर्ता देहाती संस्कृति थी, जिसने लगभग 3500 ईसा वर्ष पूर्व चारों तरफ फैलना शुरू किया और लगभग सारे ही यूरोप में स्थानांतरित हो गई। उनकी एक शाखा लगभग 2300 ईसा पूर्व ईरान के रास्ते चलकर भारत में आई। उन्हीं के वंशज आज 28.5% जाटों के रूप में उपस्थित हैं। आनुवांशिक वैज्ञानिक पमजोव ने यूरोप और एशिया के 217 पुरुषों के वाई गुणसूत्र हैप्लोग्रुप्स के नमूनों के अध्ययन की रिपोर्ट में कहा कि R1A1 another subclade of haplogroup R is spread across Europe, अर्थात R1A1 R हैप्लोग्रुप का एक और उपसमूह है जो पूरे यूरोप में फैला हुआ है। सन 2007 में वेल्स ने स्थापित किया कि फ्रॉम समवेयर इन सेंट्रल एशिया some descendants of R haplogroup of Y chromosome carrying man arrived in India in very ancient time, अर्थात मध्य एशिया में कहीं से Y गुणसूत्र के R हैप्लोग्रुप ले जाने वाले मनुष्यों के वंशज अत्यंत प्राचीन काल में भारत आए थे। इन विभिन्न आनुवांशिक अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिकों के अध्ययन का निष्कर्ष ये है कि आर्य कहे जाने वाले R हैप्लोग्रुप युक्त Y गुणसूत्र रखने वाले मानव अब से लगभग 27,000 वर्ष पहले उत्तरी एशिया या साइबेरिया के निकट क्षेत्रों में रहा करते थे। संभवतः वह प्रारंभ में शिकारी जीवन जिया करते थे तथा देर प्रवर्ती काल में पशुपालक घुमक्कड़ हो गए थे। कृषि काल में उनकी उपस्थिति के प्रमाण रूस की वोल्गा नदी के आसपास के घास के मैदानों से प्राप्त होते हैं। यहीं से लगभग 3500 ईसा वर्ष पूर्व नए चरागाहों और उर्वरा कृषि भूमि की तलाश में उनका स्थानांतरण समस्त यूरोप में हुआ। उनकी एक शाखा ईरान में आकर पश्चिम में इराक तक तथा पूरब में भारत उपमहाद्वीप तक पहुंच गई। जाटों में आज 28.5% उन्हीं के वंशज हैं। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो अवश्य ही कीजिए ताकि इस विषय क्रम का चौथा वीडियो आपके पास अविलंब पहुंच सके। पूरा वीडियो देखने सुनने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते।